जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी में स्वागत है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू, जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया है न्यू नोटिफिकेशन 2025 में। इस नोटिफिकेशन को लेकर के और क्या क्या इसमें सिलेबस होती है, किस चैप्टर से क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आप लोग सेशन को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और सेशन पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया है, इसकी मेन जो मुद्दा है उस पर। तो चलिए, दिया है सबसे पहले ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था फॉर, यानी कि कितने सीट के लिए, तो 32,438 वैकेंसीज के लिए। यहाँ से क्लिक करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ के देखते हैं कि क्या दिया है। तो देखिए, इसमें दिया है ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 एग्ज़ाम पैटर्न 2025 की। जो ग्रुप डी का लेवल 1 का एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, ये पैटर्न किससे आधारित रहेगा और क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूडेड रहेगी। तो देखिए दिया है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी, यानी कि जो भी कैंडिडेट होंगे उनको सीबीटी के बारे में, उस कैंडिडेट को बेसिक सीबीटी के बारे में जानना अनिवार्य है। दे विड बी सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज पीईटी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो फिजिकल पीटी बोला जाता है वो फिजिकल है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। द एग्जामिनेशन डायरेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सीबीटी 1 आर इंक्लूडेड बिलो। अब देखिए, इसमें हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहता है और कितना मार्क्स का रहता है, और इसका जो टाइमिंग होता है, एजुकेशन जो एग्जामिनेशन का टाइम मिलता है, ये कितना घंटा का रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम 1 और एग्जाम पैटर्न 2025। तो इसमें आगे की तरफ देखिए, हम देखते हैं दिया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दिया है फर्स्ट में जनरल साइंस। तो जनरल साइंस का नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चंस कितने रहते हैं, तो जनरल साइंस का बाबू क्वेश्चन रहता है टोटल 25, और कितने मार्क्स का रहता है, तो टोटल 25 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, तो 1 नंबर का रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया है क्या चीज़, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को हम देखते हैं कितना क्वेश्चन रहता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी दिया है कितना बाबू, तो 25, और ये भी कितना मार्क्स का रहेगा, तो 25 मार्क्स का, यानी कि मैथमेटिक्स का भी एक क्वेश्चन रहेगा कितने नंबर का, तो सीधे सीधे आप लोग समझ जाइए 1 नंबर का रहेगा। और इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जनरल नॉलेज जो होता है उससे कितना क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग से, तो टोटल इससे दोनों से इस मिला के कितना रहेगा, 30 क्वेश्चंस, और कितने मार्क्स के रहेंगे बाबू, तो 30 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद दिया है नेक्स्ट में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, यानी कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा और करंट में क्या क्या अभी चल रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कितने रहेंगे बाबू, तो 20 रहेंगे, और ये भी कितने मार्क्स का रहेगा, तो 20 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का, तो 1 नंबर का रहने वाला है। और ये टोटल क्वेश्चंस कितना रहेगा, तो 100 रहेगा, और टोटल मार्क्स भी कितने रहेंगे, तो 100 रहेंगे। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, और चैनल पे नया है बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बाबू अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दिया है। दिया है ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025 सब्जेक्ट वाइज, यानी कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है रहता है वो क्या रहता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, द आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो भी सीबीटी एग्जाम का क्वेश्चंस रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, विथ मल्टीपल चॉइस एंड आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस, और मल्टीपल भी क्वेश्चन रहता है इसमें इंक्लूड करके दिया हुआ रहता है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, तो देखिए नेक्स्ट में दिया है आरआरबी ग्रुप डी मैथमेटिक्स सिलेबस, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है बाबू, वो किस किस सब्जेक्ट से रहता है क्वेश्चन, और किस किस सब्जेक्ट पे आप लोगों को फोकस करना है, किस किस सब्जेक्ट का रिवीजन बढ़िया तौर तरीका से करना है, किस किस सब्जेक्ट को अच्छा तौर तरीका से पढ़ना है। तो देखिए फर्स्ट में दिया है नंबर सिस्टम,
यानी कि संख्या पद्धति। आप सभी जान रहे होंगे, जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया रहता है मैथ के नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम संख्या पद्धति को बोलते हैं। उसके बाद दिया है डेसिमल, ये भी आप लोग जानते हैं, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त। 4 नंबर में दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, इस पे भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। उसके बाद दिया है जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, और ये जो है इस पे भी फोकस आपको करना है। उसके बाद दिया है स्क्वायर रूट यानी कि जो वर्ग होता है उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, इस चैप्टर पे भी आपको फोकस करना है। 10 नंबर में दिया है कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर चैप्टर होता है और क्लॉक घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद दिया है बोर्ड मास यानी कि गुना भागा, जो भी थी एलसीएम गुना भागा जोड़ घटाओ, इस सबको मिला के इंक्लूड करके क्वेश्चन देता है, जिसको हम बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। ये भी इससे भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से भी आ सकता है। उसके बाद ये एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्त से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यह परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यह टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यह एसआई और सीआई, एसआई मिस होता है साधारण ब्याज और सीआई मिस होता है चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यह अलजेब्रा, इससे भी बाबू आपको मैथ में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दिया है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इस सभी चैप्टर को बढ़िया से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है 19 नंबर में यानी कि एज कैलकुलेशन यानी कि जो आयु सीमा होती है इसका कैलकुलेशन करके कैसे निकालते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दिया पाइप एंड किस्टर्न्स यानी कि पाइप टंकी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड कर सकता है। यानी कि अगर हम टोटल मिला के देखें तो ये टोटल चैप्टर कितने हो रहे हैं, 20, यानी कि 20 चैप्टर को आप बढ़िया तौर तरीका से रिवीजन कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का दिया हुआ जो क्वेश्चन है, पिछला विगत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका 20 चैप्टर है और इसका जो भी मार्क्स है आप पूरा का पूरा उठा सकते हैं मात्र 20 चैप्टर का अध्ययन करके। तो हम आशा उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को जानकारी समझ में आ गया है। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के तरफ। अब बाबू हम आगे जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के तरफ। तो दिया है आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस सिलेबस, यानी कि जो साइंस का सिलेबस रहता है जनरल साइंस का, वो क्या क्या रहता है और किस किस बुक से रहता है, किस किस सब्जेक्ट से रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए दिया है द सिलेबस अंडर दिस शॉल कवर क्वेश्चंस फ्रॉम द बिलो सब्जेक्ट एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विद वी 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई, यानी कि जो भी इसका क्वेश्चन रहता है जनरल साइंस का बाबू, सफा नॉर्मली क्वेश्चन रहता है और 10th पे आधारित रहता है और स्टैंडर्ड लेवल आता है सीबीएसई का, यानी कि जो सीबीएसई से बच्चा पढ़ते हैं उनको ज़्यादा ही क्वेश्चन समझ में आ सकता है, और जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं उनका भी इंग्लिश आजकल सही रहता है, क्योंकि आजकल सभी बच्चे और सभी गार्जियन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये कोई 10th लेवल का क्वेश्चन बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। आप लोग 10th का भी एग्जाम दिए होंगे या 10th का बुक पढ़े होंगे, तो आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो चलिए फर्स्ट में हम देखते हैं फिजिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, भौतिकी। तो भौतिकी से क्वेश्चन रहेगा आपका। उसके बाद केमिस्ट्री यानी कि रसायन, रसायन से भी आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है लाइफ साइंस यानी कि जीवन शैली जो होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। लाइफ में होता है जीवन है, साइंस इस विज्ञान यानी कि जीवन का विज्ञान आप कह सकते हैं इसको सीधा तौर तरीका से। तो लाइफ साइंस से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है आरआरबी ग्रुप डी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स सिलेबस, यानी कि करंट ऑफ ईयर का जो सिलेबस रहेगा वो कैसा रहेगा, किस तौर तरीका का रहेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए फर्स्ट नंबर में दिया है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी करंट ऑफ ईयर का क्वेश्चन रहेगा वो क्या क्या चीज़ें खोज हुई है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारे देश में नया नया लाया गया है, इससे रिलेटेड बाबू आपका क्वेश्चन रहेगा। अब 2 में दिया है स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद से रिलेटेड। 3 में दिया है कल्चर यानी कि जो हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं इसी को कल्चर बोलते हैं, इसके रिलेटेड रहेगा। तीसरा में दिया है प्रोफेशनलिटीज यानी कि हम अपना दैनिक जीवन किस तौर तरीका से जी रहे हैं, इसको प्रोफेशनलिटी बोला जाता है, इस तौर तरीका से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो होता है, आर्थिक आर्थिक
अर्थशास्त्र उसको बोल सकते हैं। अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है, जैसे आर्थिक जीवन आपका कैसा चल रहा है, आर्थिक मंदी बाजार का क्या चल रहा है, शेयर मार्केट का क्या उतराव चढ़ाव चल रहा है, ये सब चीज़ आ जाता है क्या चीज़ में, इकोनॉमिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट दिया है पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस, यानी कि पॉलिटिक्स मिस होता है क्या, राजनीति, यानी कि राजनीतिक। हाँ, नेक्स्ट बाबू बच जाता है आपका क्या चीज़, तो रीजनिंग। अब हम बात करेंगे रीजनिंग को लेकर के। तो देखिए दिया है आरआरबी ग्रुप डी रीजनिंग सिलेबस, यानी कि ग्रुप डी का जो रीजनिंग का सिलेबस होता है वो क्या क्या रहता है, उसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो फर्स्ट में दिया है रीजनिंग। तो रीजनिंग आप लोग समझते हैं, जो भी जनरल कंपटीशन का बच्चे तैयारी करते हैं वो रीजनिंग भली भांति समझते हैं कि क्या क्या रहता है। उसके बाद दिया है एनालॉजिक्स, एनालॉजिक्स से भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद दिया है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद दिया है रिलेशनशिप्स से भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद दिया है जम्बलिंग। उसके बाद दिया है DI एंड सफिशियंसी, इससे भी क्वेश्चन रहेगा, छठा चैप्टर में दिया है। नेक्स्ट दिया है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर देखते हैं क्या दिया। 7 नंबर में दिया है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, यानी कि समानता और विभिन्नता। उसके बाद दिया है क्लासिफिकेशंस, इससे भी क्वेश्चंस रहेगा, इस चैप्टर से भी, रीजनिंग का ही सारा चैप्टर है। उसके बाद दिया 9 में दिया है स्टेटमेंट और आर्गुमेंट एंड एसुम्पेशन, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट दिया है 10 नंबर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रहेगा क्वेश्चन। 11 नंबर दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। 12 नंबर दिया है सिलोजिज्म, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। 13 नंबर में दिया है वेन डाइग्राम, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट दिया है 14 नंबर चैप्टर में कॉन्क्लूजन से भी क्वेश्चन आ सकता है। 15 नंबर में दिया है डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है। 16 में दिया है न्यूमेरिकल सीरीज से भी क्वेश्चन आ सकता है। और 17 में दिया है एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है। और 18 में दिया है डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि टोटल अगर हम सीधा सीधे बोले तो अगर हम रीजनिंग का 18 चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे बाबू नहीं छूटेगा। और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ग्रुप डी में 100% विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि हम अपना रिजल्ट दे सकते हैं। बट ये एक ही चीज़ पे होगा कि आपको केवल और केवल इस सिलेबस पे फोकस करके अपना निरंतर लगातार पढ़ाई करते रहना है, बस आपका रिजल्ट सुनिश्चित रहेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को देखिए आप लोग और अच्छा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं बाबू आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।